एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके मई के महीने के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि स्टार्ट होगा 1 मई से लेकर 14 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉन के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए पहले 2 हफ्ते इस महीने के कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में मैं ऑरेकल कार्ड ऐड करूँगी और साथ में चार्म्स भी ऐड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशंस के साथ रेजोनेट करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। इस चैनल पे फिलहाल मैं पर्सनल रीडिंग्स ऑफर नहीं कर रही। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैप्रिकॉन्स का ये पहले 2 हफ्ते इस महीने के कैसे रहेंगे। लेट्स बिगिन। वाह, स्टार्टिंग ऑफ विद द फूल। बहुत ही केयरफ्री एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको लगेगा कि जैसे आप किसी चीज़ से आज़ाद हो गए हो। अब ऐसी फीलिंग आपको क्यों है? डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी हो अपनी लाइफ में, जिस जगह जिस मकाम पे भी हो, आप उस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हो। अगर आपने अभी जॉब स्टार्ट की है, आप उसको इन्जॉय करोगे। अगर अभी आपने जॉब से ब्रेक ले ली है, ख़त्म कर दिया, आप उस चीज़ में इन्जॉय कर रहे होगे। अगर आप फैमिली के साथ हो, आप इस चीज़ को इन्जॉय करोगे। इवन अगर आप सिंगल भी हो अभी, तो आप इस चीज़ को इन्जॉय कर रहे होगे। और आपका फोकस जो है वो राइट लिव इन द मोमेंट पे है, कि अभी की ज़िंदगी जो है बस वही है, तो आप उसको टू द फुलेस्ट जो है वो इन्जॉय करोगे। स्पेशली जो स्टार्ट है वीक का, जो कि पहले 3 से 4 दिन आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। आप बहुत लाइट हार्टेड फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, जैसे सारी कायनात आपको, सारी यूनिवर्स आपके साथ मिलकर आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी ड्रीम्स को सपोर्ट कर रही है। आपको एक ऐसी पॉजिटिव वाइब फील हो रही होगी, आपके अंदर से एक वो एनर्जी पॉजिटिविटी आ रही है, जो कि इट्स मोर लाइक कि जैसे एंजल्स आपके साथ हैं, आपके साथ एक डिफरेंट किस्म का ऑरा, एक करिश्मा, एक चार्म रहेगा, जो कि बहुत ही लाइट हार्टेड होगा। मुझे लगता है कि जो लोग आपके आसपास रहेंगे, वो भी आपकी एनर्जी से, आपकी जो पॉजिटिविटी होगी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब उनके लिए भी एक लकी चार्म आप साबित होगे, स्पेशली पहले 4 दिन जो होंगे हफ्ते के। आज मैं थर्ड को ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो आई थिंक आप ऑलरेडी इस एनर्जी में होगे इस टाइम पे। और ये एनर्जी एटलीस्ट लास्ट करेगी फॉर द 4th day ऑफ द वीक, फर्स्ट फोर्थ, द 4th of May 2020। तो वाह, मुझे लगता है कि जो लोग सिंगल हैं इस टाइम पे, वो भी उस अपने सिंगलहुड को जो है बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे राइट नाउ। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों ने, आई डोंट नो, इट्स लाइक कि एक अगर आपको किसी ने पास में हर्ट किया हो, और जब आपको या अगर किसी ने आपको चीट किया हो, और या कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ हो, चाहे वो वर्क लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, होम लाइफ सिचुएशन में, जो भी था, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कुछ लोगों के लिए कि जैसे आपका जो वो स्टांस था उस चीज़ के ऊपर, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था उस चीज़ के ऊपर, उसको सराहा गया, उसको माना गया, उसको लोगों ने फाइनली जो है अपलॉड किया है। कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ विक्ट्री भी होगा शुरू के दिनों में। वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है अगर आप मैरिड हो, आपके घर में कोई बहस हुई हो और आपने शायद मुनासिब नहीं समझा हो या ठीक नहीं समझा होगा कि आप उसके लिए अपना स्टैंड लो। लेकिन कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से खुद से प्रूव हो जाएगा कि आप सही थे, और आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी होगी उस चीज़ को लेके। आप किसी को बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपका जो ऑरा है वो सब कुछ बोल रहा है। आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, वो सब कह रही है कि आपको लगेगा कि जैसे आपके आसपास कोई ब्लेसिंग, कोई एंजल, कोई गाइड है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो एनर्जी आपके साथ रहेगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी मोर, द चैरियट, and then 8 of Cups.
जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं घर की सिचुएशन में, फाइनेंशियल सिचुएशन के मामलात को लेकर, उनके लिए उनकी पोजीशन जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथेंड होगी। अ, जो भी मतलब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पे हो तो आपको एक और प्रमोशन या आपको आपकी वैल्यू जो है वो एक जगह पे और बढ़ जाएगी। अगर आप मतलब अगर आप प्रमोशन ले सकते हो तो आपको प्रमोशन मिलेगी। अगर आप आपका आपका काम बेसिकली सराहा जाएगा, उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, लोग उसे मानेंगे, आपके एफर्ट को आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ लोगों तक आएगी। और वो वही चीज़ जो मैंने शुरू में बात की कि एक ऑरा होगा आपके साथ जो कि पॉजिटिव है, और वो लकी साबित होगा। आपकी प्रेजेंस आप जिन लोगों के आसपास हो उनके लिए काफ़ी लकी है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो वर्क लाइफ में हो, चाहे वो घर की सिचुएशन में हो। जो लोग आपके साथ अभी बना कर रखेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होगी वो चीज़, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा उनके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज इस टाइम पे बहुत पॉजिटिव हैं जो कि लक लेके आ सकती हैं आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए। सेकेंड वीक में लेट्स टेक वन मोर कार्ड टॉप ऑफ द डेक से। अच्छा, कहीं ना कहीं आप सेकेंड वीक में आप थोड़ा टायर्ड हो जाओगे। घर की सिचुएशन डिपेंड करता है। अगर आप मैरिड हो तो आप घर पे टाइम नहीं दे पा रहे होगे। अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी लव लाइफ में जो भी इंसान है आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे होगे। सेकेंड वीक में चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, जिसमें काफ़ी हद तक आपकी जो एनर्जी लेवल है वो कम हो चुका होगा। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट वीक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उन लोगों के लिए भी जो आपसे कनेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा लकी साबित होगे। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड वीक में आओगे, आपका बर्डन, आपका काम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत होगी, स्पेशली उन लोगों को भी जो आपसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप उन लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे होगे, जो कि आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। और आपकी लव लाइफ में भी जो बंदा या बंदी आपके साथ है उसके लिए भी वो काफ़ी मुश्किल होगा उस टाइम को मतलब उस टाइम से डील करना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक फोकस्ड रहोगे अपने काम को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ इसमें कंप्रोमाइज़ होगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो भी आपका पार्टनर या स्पाउस है वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगा, और वो इस सब के अंदर आपको टाइम और स्पेस देगा और अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ रहा होगा कि आप घर वालों को या अपने हस्बैंड को, वाइफ को या अपने लवर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, जिससे आप खुद बुरा फील करोगे और आपको लगेगा कि आप स्टक हो गए हो किसी चीज़ में। लेकिन आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आप इसमें ज़्यादा टाइम नहीं फंसे रहोगे। सो जो भी सिचुएशन है, जो भी आपको जिसमें आपका ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी यूज़ हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, वो जल्द ख़त्म हो जाएगी और आप वापस अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ आ सकोगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका सेकेंड वीक जो है वो काफ़ी बिजी रहेगा। बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा होगा। लव लाइफ में भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको लव लाइफ में थोड़े इश्यूज आए, अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग ना हो, शायद उन लोगों के लिए ही थोड़ा ट्रबलसम टाइम होगा। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होगा। ऑरेकल देखते हैं ऑरेकल क्या कहता है आपकी लव लाइफ को लेकर। Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going on. कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में इश्यूज आएंगे बिकॉज ऑफ योर वर्क, या आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे होगे, चाहे वर्क की वजह से, चाहे फैमिली की वजह से। अगर आप सिंगल हो और आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो सकता है आपके लिए आपका टाइम निकालना अपने पार्टनर के लिए मुश्किल हो, क्योंकि आप काम कर रहे हो, साथ आप फैमिली को टाइम दे रहे हो। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक बैलेंस जो है वो आपसे मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका पार्टनर काफ़ी बुरा फील करेगा। और हो सकता है कि आप दोनों की फ़ाइट, या आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो उस चीज़ को लेकर, और आप लोगों को लगेगा कि स्पेशली आपके पार्टनर को, अगर तो ये आपकी एनर्जी हो सकता है, एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है जो मैंने एनर्जीज पे की ये आपके पार्टनर की होगी, हो सकता है वो बहुत बिजी रहने वाले हो और आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रहते तो दिस इज़ व्हाट यू गोना फील। आपको लगेगा कि शायद प्यार ख़त्म हो गया, अट्रैक्शन ख़त्म हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ काम की सिचुएशन ऐसी है जो कि आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे, या पा रहे होंगे इन पहले 2 हफ्तों में।
सो देखते हैं कि और एक चार्म्स क्या ऐड करते हैं रीडिंग में. Ten of Cups. टेन ऑफ कप्स यहाँ पर भी है. तो आई फील लाइक कि मोस्टली लोगों के लिए आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होगा और सिचुएशन अच्छी रहेगी, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा. उसको लग रहा होगा कि शायद आप किसी और में इन्वॉल्व हो या किसी और का टाइम देख रहे हो, लेकिन जो सही जो चीज़ है, जो रियलिटी है, वो ये है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो और आपके लिए वो और उनकी फैमिली, मतलब अगर आपकी फैमिली है तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये एक काफ़ी टफ टाइम होगा, टफ चीज़ होगी, जहाँ पे आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे होगे. लेकिन इसका मतलब अगर आप टाइम ज़्यादा नहीं स्पेंड कर रहे, दैट डजंट मीन कि प्यार नहीं है. सो मेक श्योर कि अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना होगा. जो भी आपका, मतलब अगर क्रॉस वॉचर देख रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा. और अगर कैप्रिकॉर्न्स को लगता है कि ये उनके स्पाउस की एनर्जी है जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो आपको उसके बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा. और डाउट्स और फियर्स को अपने जहन, दिल और दिमाग से निकालना पड़ेगा. सो ये थी आपकी रीडिंग पहले 2 हफ्तों की. अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, मैच की हो, और अगर आपको इससे गाइडेंस मिली हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर की चैनल का लिंक छोड़ूंगी. अगर आपको पसंद आए तो उसको भी सब्सक्राइब करें. सो दैट्स प्रीटी मच इट. Till I do the next reading for you guys, take care. Bye bye.